So, good morning, all my beautiful subscribers and viewers. तो मैं आज बना रही हूँ समोसे क्योंकि आज है रिपब्लिक डे। और तो मीहू और मीहू के पापा गए नीचे ध्वजारोहण में और मैं समोसे बना रही हूँ। तो समोसे के लिए मैंने यहाँ पे रेसिपी, मैंने सोचा आज रेसिपी ब्लॉग बनाते हैं। तो रेसिपी के लिए मैंने 2.5 कटोरी मैदा लिया है और अब मैं लूँगी अजवाइन 2.5 कप तो मैंने मैदा ले ली और जस्ट हाफ स्पून मैंने ये अजवाइन, थोड़ा सा ऐसे करके डाल दो ना, फ्लेवर आता है। हाफ स्पून सॉल्ट तो भाई मैं बहुत सोच समझ के डालती हूँ कि मेरे हाथ से ना हमेशा ज्यादा ही हो जाता है। तो अब मैं बिल्कुल कम डालती हूँ, किसी को चाहिए तो ऊपर से चटनी डाल लो। और वैसे इसमें तो ये तो वो है ना, पपड़ी बनेगी मतलब समोसे की, तो इसलिए थोड़ा सा ही ऑयल इतना डालेंगे कि ये बंध जाए मुट्ठी में, सूखे में। पहले तो मैं हाफ कटोरी डाल रही हूँ और इसको इसी से ऐसा बन जाए तब समझ लो कि ये हो गया। 2.5 कटोरी मैदा डाली है और हाफ कटोरी ऑयल डाला है, ठीक है। अब इसको मैं गुथूंगी पानी से और करने के बाद इसको कम से कम आधा पौना घंटा इसको रेस्ट दूंगी मैं। आधा कटोरी पानी में ये उसन गया, तो इतना ही डालना है बस। ऐसा हो गया ना, बस। अब इसको हम रख देंगे आधा पौना घंटा। तब तक मैं आलू चढ़ा देती हूँ। मैं ना जो भी रेसिपी बताऊंगी ना आपको एक्स्ट्रा मसालों के साथ नहीं बताने वाली, क्योंकि मैंने बहुत सारी मैं भी पहले जब देखती थी रेसिपीज, अब तो मैंने रेसिपीज इस तरह की देखना बंद कर दिया। ये तो सब ट्रेडिशनल है, तो हमको आता ही है ये सब। लेकिन कोई भी रेसिपी देखो, वो एक्स्ट्रा 5-6 मसाले उनमें होते हैं जिनकी एक्चुअली जरूरत नहीं होती है। तो वो जो एक्स्ट्रा 5-6 मसाले होते हैं वो सीरियसली रिक्वायर्ड नहीं। अगर आप किसी हलवाई की दुकान में भी जाओगे ना समोसे, वही 5-6 सेट मसाले होते हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं होते। बट जब हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं ना, उसमें एक्स्ट्रा पनीर डाल रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा काजू डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा किशमिश डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें डाल रहे हैं, वो जरूरत ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो मेरी एक चटनी तो बन गई है, ये ग्रीन चटनी तो बन गई है, रेडी हो गई है। धनिया, पुदीना, दही, नमक और हरी मिर्च और 4 लहसुन की कली छोटी सी, बस वो डाल के मैंने बना लिया। और आधा चम्मच शक्कर, दैट्स इट। तो ये तो रेडी हो गई है। अब मैंने ना क्या किया, वो पल्प निकाल लिया उसका, इमली का पल्प रेडी कर लिया है। और अब ऑयल डालूंगी मैं जस्ट हाफ स्पून, 1 स्पून ये राई जीरा, आधा चम्मच इसमें ऑलरेडी है, तो ये आधा चम्मच राई है, जीरा आधा चम्मच राई जीरा। ये जो पल्प है ना, इसमें आपके स्वाद अनुसार नमक डाल लो। मैं 1 और हाफ, 1.5। अगर ये मीठी चटनी बनानी है ना, तो मैं इसमें गुड़ डालूंगी। शक्कर भी डाल सकते हो, पूरा एज इट इज डाल दिया मैंने, ठीक है। मिर्च आपको डालनी है तो आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो, मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो मेरा बच्चा क्या है, फिर उसको मीठी चटनी पसंद है, तो मीठी शुड भी मीठी ओनली। उसमें अगर मैंने फिर से स्पाइसेस ऐड कर दिए तो वो खाएगी नहीं। और हल्की सी हींग, आप हींग ना छोके में भी डाल सकते हो और इसमें भी डाल सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। छोके में डालने से थोड़ी सी जल जाती है, इसलिए मैं इसमें डाल दूंगी हाफ स्पून, 1/4 स्पून, बस हो गया। और यहाँ पे तड़का देके, आया नहीं अभी, हाँ आ गया। बस तड़का देके और इसको पूरे को इसमें डाल देंगे हम। बस 2-3 उखाल आए और आपका गुड़ पिघला और बन गई चटनी। आपको नट्स डालने आप डाल सकते हो, खजूर डालना है डाल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। मैंने कहा ना, मैं आई लाइक थिंग्स सिंपल वे। और कुछ लोगों को लगता है कि इमली की चटनी कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। देखो कितनी सिंपल है और अच्छी भी लगती है। मेरी रेसिपीज ना देखने में बहुत सिंपल लगती है, बट आप एक बार बनाओगे ना,
अब जैसे मैंने गाजर का हलवा बनाया था सिंपल, टाइम कंज्यूमिंग था, बट इट इज वेरी 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 यम्मी। उस तरीके से बनाओ, नहीं तो वो जो बॉईल करके बनता है उसके टेस्ट में और उसके टेस्ट में तो जमीन आसमान का अंतर है। देखो बहुत अंतर होता है। बस ये गुड़ पिघला और मेरी चटनी बन गई। रिक्वायर्ड जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना स्वीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप और गुड़ डाल सकते हो या शक्कर डाल सकते हो। मिनट डालू ताकि उसको भी फिर वो भी फ्री हो जाए अपने काम से। तो 2 मिनट रखती हूँ इनको। इमली की चटनी तो ना मुझे अब सुपर इजी लगती है। पहले मुझे भी बहुत वो होता था कि अरे इमली की चटनी बनानी है, अरे इमली की चटनी बनानी है, ऐसा लगता था। अभी इट्स वेरी इजी फॉर मी। और हमारे फैमिली में इंदौर में तो मतलब हर चीज उनको इमली की चटनी के साथ ही चाहिए, कुछ भी हो भले। अगर आपने छोले भटूरे भी बना दिए तो भी इमली की चटनी लगेगी वहां पे। तो इमली की चटनी हमारे यहाँ बनती रहती है, इसलिए अब मेरे को सुपर इजी। और ये मेरी सास का ही है फंडा, और तो उन्हीं से मैंने सीखी है। क्योंकि मम्मी तो बोलती थी ना सीख ले सीख ले सीख ले, ससुराल में काम आ गया, तो मैंने कभी नहीं सीखी। सीरियसली मैंने कुकिंग शादी के बाद ही चालू करी, उससे पहले मैं कुकिंग करती ही नहीं थी 20 साल में। हाँ सोचे अच्छा, मतलब उससे पहले मैंने 26 ईयर्स की हो गई थी मैं, तब तक भी मैंने कुकिंग की नहीं थी कभी नहीं। दाल बाटी हमारे यहाँ तो दाल बाटी बनती है ना, तो बाटी अगर कभी मैंने कभी बनाई, जब से मम्मी नहीं है या मम्मी को नहीं बनाना खाना, तो अगर कभी मैंने बाटी बनाई तो इससे किसी का सर भी फूट सकता है, वैसी बाटी में बनाती थी। और अब इतनी सॉफ्ट बनाती हूँ कि आउटर लेयर भी इतनी सॉफ्ट होती है। ऐसे ही होता है। हाँ रिवर्स हो जाता है इंसान का लाइफ पूरा। जिसने जो कभी नहीं किया उसको वो करना पड़ता है, और वो पसंद भी आता है उसको बाद में। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आता, कि कोई मजबूरी है मेरी किसी के लिए ये सब बनाना। मेरी इच्छा से बनाती हूँ मैं। और बस इतना है कि हम लोग थोड़ा डाइट कॉन्शियस हैं, मतलब अच्छे से खाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब खाते नहीं है, भूखे रहते हैं, डाइट कॉन्शियस है तो खाते हैं। पर हम लोग ऐसे ये सब चीजें ऐसा रोज रोज नहीं बनाते। बट हाँ अभी जैसे सर्दियां चल रही है ना, सर्दियों में तो हर किसी का मन ही करता रहता है ये सब खाने का। थोड़ा गर्मियों में फिर वही हो जाएगा कि दाल पालक बन रही है, तो मेथी पालक बन रही है, और फिर यही सब प्लेन सिंपल सिंपल। गर्मियों में तो मूड नहीं करता ना, सर्दियों में तो टेस्ट करके देख लेती हूँ मैं कि कितनी मीठी हुई है। अगर ये डिजायर्ड मीठी है तो ओके, नहीं तो थोड़ा डालती हूँ। थोड़ी कम मीठी है। और चटनी अपने आप गाढ़ी हो जाती है, शुगर या ये सब डालने से अपने आप गाढ़ी हो जाती है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने जो इमली का पानी है वो बहुत पतला है, आप उसमें गुड़ डालोगे ना, थोड़ी देर बाद वो अपने आप गाढ़ी हो ही जाएगी। गुड़ या शक्कर जो भी डालोगे उसकी चाशनी बनती है ना, परफेक्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं समोसे का मसाला बनाना, ठीक है। ऑयल समझ लो 1 टेबल स्पून। तो अब इसमें मैं पहले मटर डालूंगी, क्योंकि मटर बिल्कुल कच्ची है, तो हल्की सी मटर पहले हो जाए, फिर उसके बाद मैं उल्टा करूंगी आज थोड़ा सा। क्योंकि अगर मैंने प्याज पहले डाल दी तो प्याज हो जाएंगे। मटर को भी इतना भी फ्राई नहीं करना मुझे, बस थोड़ा ही फ्राई करना है। और देखो कितने अच्छे महीन प्याज कट जाते हैं ना इस चॉपर में। जब से ये चॉपर मेरी लाइफ में आया मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मटर थोड़ी अध पकी रहे और तब निकाल ली मैंने। किचन में काम करते हैं थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं डाल रही हूँ सौंफ, जीरा नहीं, सौंफ और ये धनिया, आखा धनिया, थोड़ा सा जीरा भी डालते हैं। ये हो गया। अब इसमें प्याज डाल दूँ, आधी चम्मच हींग डाल दूंगी। ये मटर और आलू, एक चम्मच और थोड़ी हाफ चम्मच, 1.5 चम्मच ये डाल दिया। सॉल्ट डालेंगे 1 स्पून एंड हाफ स्पून। ये स्पून में डिफरेंस है, हाँ ये छोटी है स्पून,
सॉल्ट के लिए मैंने बताया कि मैं बहुत और वैसे भी कम ही यूज़ करती हूँ, और इस सब्जी में हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है वरना वो सब्जी बन जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो डालूंगी कसूरी मेथी। कितना बढ़िया लग रहा है ना मसाला, एकदम यम्मी। ओके, तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे और थोड़ी देर बाद हम समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं है ना अब बना रही हूँ समोसा। मैंने इसको एक बार फिर से हाथ से ऐसे गूँथ लिया है और मैंने देखो कितना इतना मोटा बनाया है, ठीक है। अब इसको मैं हाफ करती हूँ, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसको कोन शेप देंगे, ठीक है। सबको पता है समोसा तो सभी खाते हैं, ठीक है। तो हम देंगे इसको ऐसे, ये है ना, और इसको ऐसे एक लेयर के ऊपर रख देंगे, ठीक है, ऐसे लेयर के ऊपर। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, लेयर पे एक साइड बाहर पानी लगाएंगे। देखो ये यहाँ पे ये उंगली मेरी ऐसे है ना, यहाँ पे मैंने पानी लगाया, ठीक है। और इसको ऐसे लिया और यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, इसके ऊपर बन गया कोन। और इसको अच्छे से यहाँ पे बंद कर दिया, कर दिया बंद, स्पेस बन गया। और अब हम इसमें भरेंगे आलू। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये ना अच्छे से पैक हो जाए, खुलेगा ना तो आपका समोसा खुल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मसाला भर दिया। अब फिर इसकी पूरी परिधि पे मैं पानी लगाऊंगी। बहुत छोटा समोसा बनाया है ये मैंने, थोड़ा बड़ा बना सकती हूँ। अभी नेक्स्ट बड़ा ही बनाऊंगी मैं, या फिर सेम छोटे भी बना सकते हो। और घर के तो ना बच्चे 7-8 भी खा लेते हैं, बाहर का 1-2 भी मुश्किल से खाया जाता है। देखो ठीक है, बन गया। अब ऐसे ही मैं सारे बना लेती हूँ। तो बना लिए। अब ना मैंने क्या किया, तेल को गर्म किया है, एकदम ज़्यादा खुलाया नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम गर्म हो जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम रख के इनको डालना है और लो फ्लेम पर ही तलना है। तो अब मैं एक एक करके डाल देती हूँ। देखो लो फ्लेम पर ही है ये, और इस पर हमने 5-6 समोसे एक साथ डाल दिए। अब इन समोसों को हम धीरे धीरे बारी बारी से पलटते रहेंगे और कम से कम 20 मिनट लगेंगे समोसा बनने में लो फ्लेम पर। और उसके बाद लास्ट में आप 1 मिनट हाई फ्लेम करके या मीडियम फ्लेम करके आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो बन गए टेस्टी टेस्टी खस्ता खस्ता समोसे। देखो अब मैं मीका को सर्व कर देती हूँ और मीका के पापा को भी। और चलो खा के बताते हैं, फिर उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। खस्ता एकदम एकदम गरम है। खस्ता है एकदम, खस्ता है ना, खस्ता है। देखो इसके देखो एक्सप्रेशन, एक्स्ट्रा नहीं हो रहे। चलो कोई नहीं, गरम है, चलो खा लो। और वैसे टेस्टी है। चलो दही चाहिए किसी को? नहीं, ठीक है। तो ये था आज का मेरा समोसा व्लॉग प्लस चटनी व्लॉग। तो आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, रेसिपीज भी अच्छी लगी होंगी और ऐसे बनाना अच्छा लगेगा। थोड़ी सी मिर्ची मैंने ज़्यादा डाल दी, खांस रहे। हाँ ज़्यादा है क्या? नहीं है, नहीं ज़्यादा नहीं है मिर्ची, ऐसी जल्दी जल्दी खाते हैं ये, तुमको खांसी आ जाती है। तो मुझे मेरी रेसिपी पर शक हो जाता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो ये जल्दी खाते हैं, हाँ इसलिए खांसी आती है इनको, ठीक है। तो आप भी बनाना और बताना कैसे बनी, और लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दिया करो और इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो बाय।